कैसे पहचानोगे भगवान को? इस धरती पर परमात्मा का अवतार हुआ है, तुम्हें कैसे पता चलेगा? किसी को ब्रह्म ज्ञान हुआ है, कोई ब्रह्म स्वरूप हो गया है और वो तुम्हारे आसपास है, तुम्हें कैसे पता चलेगा? किसी शरीर में तुम्हें सद्गुरु या भगवान दिखाई देते हैं तो उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महादेव पार्वती जी को कह रहे हैं कि राम जी और राम जी में दो मत समझो कि वो अयोध्यापति राम जी और वो मेरे आराध्य राम जी, दो नहीं हैं, एक हैं। स्थिति को समझो कि जब वो अपने निर्गुण स्वरूप में रहते हैं, अनामी, अरूप, ब्रह्म स्वरूप, और वो जब देह में रहते हैं तो दोनों में अंतर क्या है। और अगर ये अंतर समझ में आ गया तो जो भी देह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गई है, आप उसे पहचान लोगे। गुरु लोग कैसे पहचान पाते हैं कि ये शिष्य या ये साधक ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गया है? जैसे संसारी लोग होते हैं ना, वो तुरंत संसार की हरकतों को पहचान जाते हैं। ऐसे ही जो ज्ञानी लोग होते हैं वो तुरंत उस भाव दशा को पहचान जाते हैं जिसमें उनको ब्रह्म ज्ञान का पता चल जाता है। राम जी कैसे हैं? जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी प्रकाशक हैं। माने एक जैसे होता है ना, एक एक्टर होता है और एक डायरेक्टर होता है। एक्टर मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे यूं समझो कि एक कठपुतली है और एक उस कठपुतली को जो नचा रहा है वो हाथ है। कठपुतली थोड़ी कुछ करती है, वो जो धागे बंधे हैं ना जिसके हाथ में, वो हाथ ही पूरी करामात है। लोग कठपुतली को देखकर खुश होते हैं। ये संसार थोड़ी कुछ कर रहा है, एक्टर थोड़ी कुछ करता है। डायरेक्टर जो उसको मूवमेंट देगा वो उसको करना है। इस पूरे ब्रह्मांड में हम कुछ नहीं हैं, केवल और केवल परमात्मा के हाथ की कठपुतली है। जगत प्रकाशक है लेकिन उसका प्रकाश भगवान है। जगत में सिर्फ वो प्रकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन उस प्रकाश को देने वाले जो प्रकाशक हैं, वो जो सूर्य हैं, वो भगवान है। इसलिए तो कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना भैया एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। आज सोचो कि सूर्य में प्रकाश न हो, आप जी पाओगे? एक 2.5-3 घंटे का ग्रहण आता है, पूरी दुनिया को हिलाकर चला जाता है। 2-4 मिनट का भूकंप आता है, सब कुछ इधर से उधर हो जाता है। जितने अहंकार थे वो सब मिट्टी में मिल जाते हैं। बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े धन तिजोरियों में रखे हुए स्वर्ण आभूषण, कुछ भी नहीं रहता। एक 3-4 मिनट का भूकंप, अगर 3-4 मिनट मैंने ज्यादा बोल दिया, 3-4 सेकंड का भी ढंग से आ जाए ना तो कुछ नहीं बचेगा। जिस पर हम फूलते हैं ना कि ये मेरे पास 10 करोड़ की गाड़ी, अरे उस गरीब को कुचल दिया तो क्या हुआ? मेरा लड़का है, 10 करोड़ की तो गाड़ी है, अभी 5 मिनट में जाके जमानत करवा के लाता हूं। हिम्मत कैसे हुई मेरे लड़के को पकड़ने की? कितना लाख चाहिए, कितना करोड़ चाहिए? क्या हुआ अगर मेरे बच्ची ने एक्सीडेंट कर दिया तो? अरे गरीब तो मरने के लिए ही होते हैं।
ये अहंकार है बड़ों का। ज्यादा धन इकट्ठा कर लिया ना, दान पुण्य किया नहीं, कभी अच्छे कार्यों में लगाया नहीं, कभी गौ सेवा संत सेवा करी नहीं, और बच्चे उड़ा रहे हैं। दादाजी ने कितना रख छोड़ा है, नाना ने कितना रख छोड़ा है, लुटाने के लिए ही तो है, और किस लिए है। लेकिन तुम्हें तनिक भी आभास है, थोड़ा सा भी, कि अगर 2-4 सेकंड भी प्रकृति ने अपना रूप दिखा दिया तो कहां मिट्टी में मिल जाओगे, कोई पता भी नहीं चलेगा। कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। तो जो कुछ भी है, तुम कहते भगवान पत्ता हिला रहा है, बताओ कहाँ हिला रहा है भगवान पत्ता? तुम्हें पता भी नहीं है। उसकी मर्जी से ही एक पत्ता भी हिल रहा है ना, तो उसकी मर्जी से ही हिल रहा है। अगर नहीं तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, बस 7-8 साल पहले की ही बात है, तब जब केदारनाथ के मंदिर के पीछे से वो प्रलयकाली जल उमड़ा था, सब कुछ खत्म हो गया, पर उसने अपना मंदिर बचा लिया। अभी कितनी बड़ी बाढ़ आई थी, इसी साल की बात है, कितनी बड़ी बाढ़ आई थी। प्रयागराज के पास एक मंदिर है, और वो मंदिर नदी के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी है, बहुत छोटी सी पहाड़ी है, न जाने कहां से वो पत्थर की शिला जैसी है, और उस छोटी सी पहाड़ी पर वो मंदिर, छोटा सा मंदिर बना हुआ है, और चारों तरफ उसके नदी है। इतनी भयानक बाढ़ उस पे से गुजर करके गई है कि वो इतनी छोटी सी पहाड़ी और उस पे रखा हुआ छोटा सा मंदिर, कि उसमें अगर 50 आदमी भी एक साथ चले जाएं तो वहां पर टिक नहीं सकते। इतनी छोटी पहाड़ी है वो, और इतना छोटा मंदिर है। पूरी बाढ़ वहां से निकल करके गई है। मंदिर भी वैसा है, मंदिर का पेड़ भी वैसा ही है, वो पहाड़ी भी वैसी की वैसी रखी है। इमारतें बह गई, पुल बह गए, और वो मंदिर अभी भी और अब की इस साल की बाढ़ की चलते तो चलो सोशल मीडिया पर ये हुआ, हल्ला मचा, लेकिन पहले भी तो ढेर सारी बाढ़ आई है, और वो मंदिर अब का नहीं, न जाने कितना पुराना मंदिर है वो। वो जो चाहता है वही होता है, लेकिन हम मनुष्यों का दायित्व है कि हम उसकी सृष्टि में सहयोगी हैं, उसकी प्रकृति में सहयोगी हैं या नहीं हैं। हम अगर उसकी सृष्टि में सहयोगी नहीं हैं, हम उसकी प्रकृति में सहयोगी नहीं हैं, तो हमारे विनाश को कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो त्रेता में राक्षसों के द्वारा होता हो, द्वापर में दुष्ट राजाओं के द्वारा होता हो, और कलयुग में जिहादियों के, टेररिस्टों के द्वारा होता हो। बात वही है घूम फिर के, कि हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास 100 रुपया है तो उसमें से 10 या 5 रुपया मैं प्रकृति के लिए, गौ माता के लिए, गंगा माता के लिए, सत्संग के लिए और संतों के लिए दान दे पाता हूं या नहीं दे पाता हूं। अगर मैं अपने 100 रुपये में से 5 रुपया, 10 रुपया प्रकृति के लिए, गौ के लिए, संत के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, सत्संग के लिए नहीं दे सकता, तो वो जो मेरा पैसा है वो एक खाई पैदा करेगा कि एक बहुत गरीब होगा,
एक बहुत अमीर होगा और वो खाई विद्रोह बन जाएगी और वो विद्रोह अराजकता बन जाएगा और वो अराजकता राक्षसों को पैदा करेगी, दुष्ट राजाओं को पैदा करेगी, टेररिस्टों को पैदा करेगी। उस अराजकता को हमें मिटाना होगा। और जब एक लकीर को छोटा करना हो तो उस लकीर के आगे दूसरी लकीर बड़ी कर देनी पड़ती है। तो अगर आपको राक्षसों को दबाना है, अगर आपको दुष्ट राजाओं को दबाना है, अगर आपको कलयुग में टेररिस्टों को दबाना है, तो त्रेता में भी वही उपाय था, द्वापर में भी वही उपाय था, कलयुग में भी वही उपाय था। त्रेता में राक्षसों को दबाने के लिए धर्म की लकीर को ऊंचा किया और द्वापर में भी दुष्ट राजाओं को दबाने के लिए धर्म की लकीर को ऊंचा किया और कलयुग में भी टेररिस्टों को समाप्त करने के लिए, दबाने के लिए धर्म की लकीर को ऊंचा करना होगा। विवेकानंद जी ने भी यही कहा था कि ये देश जिसे हम भारत कहते हैं, ये देश बुद्ध का देश है, शांति का देश है, ये विश्व गुरु है। यहाँ से विकास की धारा बहती है, यहाँ से समझ की धारा बहती है, यहाँ से ज्ञान की धारा बहती है, यहाँ से प्रेम की धारा, सौहार्द की धारा बहती है। विश्व गुरु के रूप में भारत को हमें देखना है तो हमें फिर से एकजुट होकर धर्म की लकीर को बड़ा करना होगा। जैसे द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने सभी को एकजुट किया और धर्म की लकीर को बड़ा करवाया, दुष्ट राजाओं की मानसिकता का अंत किया, कंस जरासंध जैसे लोगों का अंत किया, जैसे राम जी ने सभी को एक किया त्रेता युग में, रावण जैसी शक्तियों का अंत किया और ढेर दुष्टों का अंत करके धर्म की स्थापना करी, वही कलयुग में होगा। हम सबको फिर से एकजुट होना होगा और एकजुट होकर धर्म की लकीर को इतना बड़ा करना होगा, पापियों का अंत हो, पाप का अंत हो। यही राम जी का स्वरूप है और इस स्वरूप को अगर आपने जान लिया तो आप जिस भी स्वरूप में राम जी को देखेंगे आप पहचान लेंगे। वो किसी संत के रूप में आए, वो किसी भी रूप में आए, आप उन्हें पहचान लेंगे क्योंकि वो प्रकाशक हैं, प्रकाश संसार है। वो प्रकाश, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। आपको इस सृष्टि में समझ में आ जाएगा कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। सब कुछ उनकी छोटी छोटी चीज में समझ में आएगा कि सब कुछ उनकी इच्छा से चल रहा है, उनकी मर्जी से चल रहा है।